everyone, welcome back to my channel after a long time. And after a long time I'm making this video, but मेरा ही प्लान डिले हो गया इस वीडियो को बनाने का. So be careful with each and every tip that I'm sharing with you because it's really very important. Trust me, it's really very important. और ऊपर से मतलब अभी जो टाइम है, जितना टाइम बचा है, लाइक अप्रॉक्स 1 वीक बचा हुआ है अप्रैल अटेम्प्ट को आने में. तो इस टाइम पे भी अगर आप इन सब चीज़ों की डिटेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, देन बहुत प्रॉब्लमैटिक होने वाला है. सो बी वेरी केयरफुल विद ईच एंड एवरी टिप दैट आई एम शेयरिंग विद यू. टिप नंबर 1 इज़ डोंट ओवर थिंक, जस्ट डू इट. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. अभी के टाइम पे आप लोग के लाइक देयर आर सर्टन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना कोर्स बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं किया हुआ है एंड दे आर स्टिल ओवर थिंकिंग कि इतने कम टाइम में कैसे मैनेज हो पाएगा, कैसे रिवीजन हो पाएगा, कैसे मॉक टेस्ट हो पाएगा, कैसे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगा, कैसे PYQs हो पाएंगे. बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ओवर थिंकिंग होने लगती है लोगों को एंड आई टोटली अंडरस्टैंड इट. बट दिस इज़ द टाइम व्हेन यू डोंट हैव टू डू दिस मेजर मिस्टेक कि अगर आप केवल ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कम आउट ऑफ इट. आपको बहुत ही कॉन्शियसली उस ओवर थिंकिंग वाले फेज से बाहर आकर के एग्जीक्यूशन वाले फेज पे स्किप करना ही होगा. इट्स ऑन यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू इट. बहुत बड़ा ब्लंडर है जो एक्चुअली लोग करते हैं. सो ये ब्लंडर आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है. और आपको कॉन्शियसली अपने आप को ये समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि अगर बहुत कम टाइम भी बचा हुआ है बट आप 50% टाइम अभी भी सोचने में ही दे रहे हैं, अपने बार बार शेड्यूल चेंज कर रहे हैं, बार बार इसी थॉट को दे रहे हैं कि पता नहीं कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसमें आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उसमें आपको एंजाइटी हो रही है, विच एक्चुअली हैपेंस. ठीक है, सो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है. एंड जितना टाइम बचा है उसका मेजॉरिटी पोर्शन, देखो ये सब चीज़ें होंगी, आप एकदम 100% प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हो, ये ही सच है. बट आपका बेस्ट जो है इन दिनों में लगा दो सोचने की जगह काम करने को, और मैक्सिमम टाइम यूटिलाइजेशन पे ध्यान दो, अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो. जस्ट डू इट राइट नाउ, अभी ही टाइम है करने का. अगर आपकी प्रिपरेशन कैसी भी गई हो पूरे साल की, उसको सोचने की बजाय जितना टाइम बचा है 1 वीक भी अगर आप एकदम मन से प्रिपेयर कर लोगे अपने आप के सेटिस्फैक्शन के लिए कि रात में आपको ये सोच के सोना है कि हाँ, मतलब अब वो सोच के भी कब सो पाओगे जब आपने पूरे दिन हार्डवर्क किया होगा. तो रात में आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए कि आज मैंने पढ़ा है, और देखो पहले का जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज पढ़ा है कि नहीं, आज पढ़ना है, दैट शुड बी योर गोल. और अपने हिसाब से अपना 100% देना शुरू कर दो. ऑलरेडी हालांकि आप लेट हो चुके हो बट स्टिल अपना 100% डेली दो. अच्छे काम करने के लिए कभी भी लेट नहीं होता. सो जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ. अगर अभी तक नहीं किया, अभी तक रिग्रेट है, गिल्ट में जी रहे हो, कोई बात नहीं. आज से आपको 1 वीक बचा है ना, 1 वीक में 2 PYQs प्रैक्टिस करो, 1 शॉर्ट देख के निपटाओ. जो भी आपको लग रहा है एफिशिएंट वे है, जस्ट गो फॉर इट एंड डू इट. सोचना बंद कर दो कि कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, करने से होना है बस. सो टिप नंबर 2 इज़ नो न्यू सिलेबस. आपको अब जितना भी सिलेबस हो गया है कंप्लीट, उस पर ही ध्यान देना है, उसी का रिवीजन करना है, उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसी के PYQs करने हैं एंड मॉक टेस्ट देने हैं. बस इस 1 हफ्ते में कुछ भी नया पढ़ने का मत सोचो, नहीं होने वाला है. उसका कोई मतलब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. अगर अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है उसी में आप पूरा 100% आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ नया पढ़ लोगे. जो पुराना पढ़ा है उसमें भी 100% नहीं कर पा रहे हो, जो नया अभी पढ़ोगे उसमें तो क्या ही कर पाओगे, क्योंकि वो आपके चैप्टर्स आपके ग्रिप में ही नहीं है अभी. तो उसमें एक्सेल करने से अच्छा है, नए चैप्टर्स को 0 से स्टार्ट करके उसमें एक्सेल करने से अच्छा है कि आपके जितने चैप्टर्स हो चुके हैं उसको एक्सेल करो. अभी इतना ही टाइम है, उसको एक्सेल करो, PYQs लगाओ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. एंड इसी के साथ हमारा 3rd पॉइंट ये है, गिव मॉक टेस्ट. अभी भी नहीं तो कब भाई, अब नहीं तो कब. अब तो क्या मुहूर्त निकाला जाएगा मॉक टेस्ट देने के लिए? आखिरी का 1 हफ्ता बचा है, उसमें मॉक टेस्ट मत दो. पूरे साल तो दिया ही नहीं है, ये सोचो कि आखिरी में दे लेंगे. अब आखिरी में भी मत दो कि आखिरी में देखे क्या ही हो जाएगा, तो दो ही मत मॉक टेस्ट. वाह, अभी भी टाइम है कि आपको मॉक टेस्ट देना है. डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट दो. एंड अभी AYJR है 27 को आई गेस, या कल ही है. AYJR है, ट्राई टू गिव इट विद योर 100% एफिशिएंसी. एंड हो सके तो दोनों AYJR दे देना, बिकॉज वो एक्चुअल में आपको रियल वाला JEE की जो शिफ्ट होती हैं उस हिसाब का कॉम्पिटिशन उसमें ही मिलता है. तो इट्स वेरी मच एडवाइजेबल एंड सजेस्टेड टू ऑल द JEE एस्पिरेंट्स टू गिव AYJR एंड टेस्ट एंड टू सी वेयर यू एक्चुअली स्टैंड फॉर द रियल कॉम्पिटिशन. 4th पॉइंट इज़ दिस कि अभी आपके जितने भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, what you have to do is be practical with whatever schedule you are making. उसके लिए आपको एकदम प्रैक्टिकल रहना है. इम्प्रैक्टिकल शेड्यूल नहीं बनाना है कि 1 घंटे में आप 16 घंटे पढ़ लेंगे, 15 घंटे पढ़ लेंगे, 20 घंटे पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा. एक आप ऐसा शेड्यूल बनाओ
जो आप एक्चुअल में अचीव कर पाओ और आपको डेली बेसिस में कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिले कि मैंने कल का अपना पूरा गोल सारे टारगेट्स कंप्लीट किए हैं, तो आज भी उसी मोटिवेशन के साथ मुझे आज के भी सारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा जेई वाले दिन पे भी, जिस दिन आपका मेन अटेम्प्ट होगा उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस देगा वो चीज़ कि हाँ मैंने अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट किए थे, भले ही पूरे साल जैसे ही प्रिपरेशन थी, लास्ट वीक में मैंने एक्चुअल में मेहनत करी है। तो वो चीज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है एंड मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट डे के लिए। So be very practical. This is very important to be practical with your schedule, at least in the last week. And yeah, fifth and the last point is that don't compromise with your sleep, because अभी लास्ट का टाइम ऐसा होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपको वो चीज़ रिटेन करनी है, क्योंकि अब दोबारा रिवीजन का टाइम नहीं मिलने वाला है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ अभी के टाइम पे एटलीस्ट 6 से 7 अगर आपकी बॉडी उसमें भी नहीं फ्रेश फील कर रही है, आपका ब्रेन नहीं रिफ्रेश फील कर रहा है, तो 8 घंटे की नींद लो। क्योंकि क्या होता है ना कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अपनी स्लीप को हिंडर करोगे, अगर आप रिफ्रेश नहीं फील करोगे सोने के बाद, तो वैसे भी आपको 2-3 घंटा एक्स्ट्रा नॉन प्रोडक्टिविटी की वजह से पढ़ना पड़ेगा। वही चीज़ है जो आप 6 घंटे पढ़ सकते थे वो आपको शायद 7-8-9 घंटे लग जाए पढ़ने के लिए। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी स्लीप कंप्लीट करो, भले 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सोना पड़ रहा है, बट एटलीस्ट यू आर फीलिंग रिफ्रेश्ड टू जस्ट स्टडी विद योर 100% प्रोडक्टिविटी। एंड रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, बिकॉज ये लास्ट टाइम है दैट यू आर गेटिंग टू रिवाइज इट। सो इट्स लाइक यू हैव टू बी वेरी प्रोडक्टिव, और उसके लिए स्लीप कंप्लीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी वेरी मच कॉन्शियस विद वॉट योर शेड्यूल इज एंड बी वेरी मच प्रैक्टिकल अबाउट इट, एंड डोंट टॉर्चर योर सेल्फ इन द लास्ट वीक। डोंट टॉर्चर योर सेल्फ। अपने आप को एकदम रिफ्रेश रख करके पूरे मन से पढ़ाई करो। होगा यार, अगर ये सोच रहे हो ना कि लास्ट वीक में तो क्या ही हो पाएगा, पूरे साल नहीं हो पाया, 1 साल 2 साल नहीं हो पाया, आखिरी हफ्ते में क्या ही हो पाएगा, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। कुछ नहीं से अच्छा कुछ। अपनी मेहनत पे तो भरोसा रखो। अगर लास्ट वीक में भी पढ़ लिया तो फिर क्या रहा है, मतलब जो जाना होगा वो तो पहले से डिसाइडेड है कि हाँ नहीं हो पाएगा, या फिर इतने आएंगे, ख़राब मार्क्स आएंगे, छोड़ो। 1 हफ्ते पढ़ के कुछ तो बेटरमेंट होगा। तो सोचने की जगह करने पे ध्यान दो। प्रैक्टिकल जो चीज़ें जो मिस्टेक्स हो सकती थी वो भी मैंने बता दी हैं, उन चीज़ों को ध्यान रख के जस्ट एग्जीक्यूट इट। एंड नाउ वन मोर टिप और बोनस टिप यू कैन से, दैट इज़ कि इस टाइम पे आपको अपनी डाइट को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहना है। आप क्या खा रहे हो, आप क्या कंटेंट देख रहे हो, इवन दैट ऑल्सो मैटर्स। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर डाइट लेनी है, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है, कभी भी सर्दी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। तो बी वेरी कॉन्शियस विद वॉट यू आर गिविंग योर बॉडी एज अ फूड, ठीक है। तो उसके लिए बस टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी एग्ज़ाम के टाइम पे, आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। कि प्रिपरेशन के टाइम पे तो जो कम, उस टाइम पे बहुत नॉर्मल है तबीयत ख़राब होना प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम, फीवर एंड ऑल। बट अगर एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो तब उस टाइम पे आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो वो बहुत ज़्यादा आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है। तो बी वेरी कॉन्शियस विद फूड यू आर टेकिंग, ठीक है। अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। और कभी कभी स्लीप की वजह से भी प्रॉब्लम होती है कि आपकी नींद नहीं पूरी होती है, उससे थकावट हो जाती है, एंड देन जुकाम, फीवर, ये सब हो जाता है। तो वो सब कुछ अवॉइड करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, हैप्पी रखना है, एंड या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ। एंड पूरा ट्राई करना है कि तबीयत ख़राब ना हो, ताकि आपका एग्ज़ाम में आप अपना 100% दे पाओ। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय। डोंट गिव अप।